नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम अपने अगले एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मूलेस के बारे में, जिसको हम फंक्शन के नाम भी से भी जानते हैं दोस्तों। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस समय हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेल के महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लुकअप के बारे में। तो पहला फॉर्मूला है हमारे सामने लुकअप। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक बैलेंस शीट है। हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर कुछ आईडी है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, और राइट हैंड पर आपको यहाँ पर बैलेंस शीट प्रदर्शित हो रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आईडी के आधार पर कंपनी ज्ञात करनी है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो लुकअप का मतलब होता है कि अपने डेटाबेस में उपस्थित एक्सेल की बैलेंस शीट में उपस्थित निर्धारित वैल्यू में से डेटा आइडेंटिफाई करके लाएं, किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल के आधार पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा स्पेसिफिक वेरिएबल है वो है आईडी, यानी 101। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। हमें ये जानकारी लेनी है कि 101 नंबर की आईडी में हमारा कौन सा डेटा है और वह किस कंपनी का है और वह क्या प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक भी लुकअप का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो लुकअप की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर। तो लुकअप के लिए हम पहले कंपनी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू लुकअप आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्मूले के साथ ब्रैकेट लगाना आवश्यक होता है। उसके बाद मैं अपनी वैल्यू लूंगा, जिस वेरिएबल आईडी के नाम पर हमें ज्ञात करना है, यानी A6 पर एक सिंगल क्लिक करूंगा। ये एड्रेस यहाँ पर शो हो गया है। कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमें अपनी बैलेंस शीट को सिलेक्ट करना है। H4 यानी कंप्लीट बैलेंस शीट को सिलेक्ट करना है। H4 से H10 कंप्लीट बैलेंस शीट मतलब दोस्तों, हमें सबसे पहले आईडी वाले कॉलम का चुनाव करना है कि हमें इस आईडी के आधार पर डेटा लेना है। आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू और लुकअप फैक्टर, यानी किस वेक्टर के आधार पर डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कॉलम सिलेक्ट हुआ। देन उसके पश्चात कॉमा और उसके बाद कंपनी का पूरा कॉलम हमें सिलेक्ट करना है कि इस कॉलम में से हमारी कंपनी, यानी ये डेटा जो बैलेंस शीट में उपस्थित है, कि कौन सी कंपनी हमें आइडेंटिफाई करनी है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इसके पश्चात जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 आईडी नंबर पर डेल नाम की कंपनी उपस्थित है। तो इधर देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट में 101 नाम की कंपनी में, यानी 101 नाम की आईडी में डेल नाम की कंपनी स्थित है। मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करता हूँ, 102 की बात करते हैं तो आप देखेंगे वो कंपनी चेंज हो गई, एसर में तब्दील हो गई। प्रोडक्ट की जानकारी भी सेम ऐसे ही निकलेगी। इक्वल टू लुकअप का फॉर्मूला आप टाइप कीजिए, ब्रैकेट शुरू। अब वही वेरिएबल जिसके आधार पर आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है, तो A6, फिर आप कॉमे का प्रयोग कर लीजिए। कॉमा लगाने के पश्चात आप यहाँ पर H4 से लेकर H10 तक का डेटा सिलेक्ट करेंगे कि इस आईडी के आधार पर आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद प्रोडक्ट की जानकारी है, तो प्रोडक्ट हमारा है J4 से J10 तक। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। एंटर मारते ही आपको मिलेगा कि 102 आईडी पर एसर कंपनी थी और जो प्रोडक्ट था वो मिनट है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो हम आईडी नंबर चेंज करके इन फॉर्मूले की मदद से अपने बैलेंस शीट में उपस्थित डेटा किसी एक सिंगल वेरिएबल के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आईडी चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कंपनी और प्रोडक्ट नेम भी आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो गए कि बैलेंस शीट में हमारी जो कंपनी है वो कौन सी है इस आईडी के लिए, और जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है। तो दोस्तों, लुकअप फॉर्मूला इस तरीके से प्रयोग करते हैं। वी लुकअप की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला फॉर्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। आप बाईं तरफ आईडी और प्रोडक्ट देख सकते हैं। हमारे पास एक बैलेंस शीट है आईडी, कंपनी और प्रोडक्ट के नाम से। तो अब दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसे लगता है। वर्टिकल लुकअप दोस्तों वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, स्तंभ रूप में, यानी जब आपकी बैलेंस शीट वर्टिकल रूप में है, यानी स्तंभ के रूप में है, तो आप वर्टिकल लुकअप का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल पंक्ति के रूप में है, यानी रो के रूप में है, तो आप एच लुकअप का प्रयोग करेंगे। वी लुकअप दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं।
आईडी नंबर के 101 आईडी नंबर के आधार पे हमें प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हमें जिस आईडी के नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए उसका एड्रेस ले लेंगे। A4 वो हमारा एड्रेस है। उसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद आप देखेंगे E3 से लेकर G9 तक की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। E3 से लेकर यानी पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाकर आपको वर्टिकल कॉलम के रूप में आपको कॉलम नंबर देना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये है कॉलम नंबर 3। तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो कॉलम यहाँ पर कॉमे के बाद आप 3 का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कंपनी की जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर कॉमे के बाद 2 का प्रयोग करेंगे। हमें फिलहाल प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो कॉलम यानी वर्टिकल रूप में 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। कॉमा लगाकर आप यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे। 0 क्यों लगाया मैंने दोस्तों? 0 हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रदर्शित करती है। एक्सेल में मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करूंगा। कुछ फॉर्मूले में दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गई है हमारे, देख लेते हैं। फॉर्मूला ही हमारा दोस्तों रिमूव हो गया है तो एक बार फिर से फॉर्मूला यहाँ पर टाइप कर लेता हूं मैं। वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू कर लिया मैंने यहाँ पर। A4 आप देख सकते हैं A4 कॉमा का प्रयोग करेंगे। संपूर्ण बैलेंस शीट को सेलेक्ट करेंगे। कॉमा के बाद 3 का चुनाव करेंगे। फिर कॉमा के बाद 0 का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 101 आईडी नंबर पर हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, कीबोर्ड हो चुका है। कीबोर्ड प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं दोस्तों इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे संपूर्ण बैलेंस शीट का डेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आया दोस्तों? फॉर्मूला चेक कर लेते हैं दोस्तों। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगा है बट अब यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारी बैलेंस शीट का जो एरे है वो अपनी जगह से मूव कर गया। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम अपना जो वेरिएबल है उसे फिक्स कर लेंगे फॉर्मूले को। वो किस प्रकार से होता है, आप जो बैलेंस शीट में जो डेटा लिया है आपने अपनी बैलेंस शीट को F4 कमांड की मदद से वेरिएबल को फिक्स कर लेंगे। जैसे आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकेंगे आपकी बैलेंस शीट के एड्रेस में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर डॉलर सिंबल लग चुका है यानी जो आपका डेटा है ये फिक्स्ड हो गया है। अब आपकी बैलेंस शीट का सिलेक्शन मूव नहीं होगा। एंटर प्रेस कर दीजिए, कीबोर्ड आ गया। अब इसको पकड़ के मैं फिल हैंडल को इस तरीके से ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं आपके आईडी नंबर के आधार पर डेटा आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। तो वर्टिकल रूप से डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए वी लुकअप का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, एच लुकअप। दोस्तों एच लुकअप भी लगभग वी लुकअप की भांति है। फर्क इतना है कि अभी वी लुकअप में हम डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे थे कॉलम के रूप में, अब बात होगी पंक्ति के रूप में। पहले कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 था, अब रो की बात हो रही है। रो नंबर 1 रो नंबर 2 और रो नंबर 3। सेम फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, लगभग सिमिलर है। बस फर्क इतना है वी लुकअप की जगह अब हम प्रयोग करेंगे एच लुकअप की। ब्रैकेट शुरू, उसके बाद आपको यहाँ पर देना है A7। A7 में आपका डेटा है, हम आईडी नंबर 101 की बात कर रहे हैं। कॉमे का आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप E6 से K8 तक की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। E6 से K8 तक की वैल्यू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। कॉमा लगा के आप देख सकते हैं उसके पश्चात कॉमे का प्रयोग करेंगे। कॉमा के बाद आप देख सकते हैं आपको प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है तो प्रोडक्ट यानी पंक्ति रो 1 रो 2 और रो 3 यानी जो प्रोडक्ट है वो आपकी पंक्ति नंबर 3 में है। 3 लगा के कॉमा लगा के 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कीबोर्ड हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों वर्टिकल रूप में आपको अगर बैलेंस शीट में डेटा आइडेंटिफाई करना है तो वी लुकअप का प्रयोग करेंगे। अगर डेटा आपका इस तरीके से पंक्ति के रूप में है तो एच लुकअप का प्रयोग करेंगे। हमने क्या किया, एच लुकअप A7 जिस आईडी का डेटा चाहिए उसका एड्रेस ले लिया यानी A की 7वीं पंक्ति, पूरी बैलेंस शीट को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगा के ये पहला पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है यानी हमें तीसरे नंबर का डेटा चाहिए। हम चाहते हैं कि 101 का जो डेटा है वो क्या है। अगर मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 2 कर दिया तो आप देखेंगे 2 का मतलब हो गया कंपनी। तो अब मेरा 101 में जो आंसर आएगा 101 आईडी का वो आएगा डेल। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं डेल आ गया। अगर आपको अपने वेरिएबल को फिक्स करना है तो आपको बताया F4 शॉर्टकट कमांड है जो डेटा को फिक्स कर देगी, जिससे कि आपकी जो बैलेंस शीट का सिलेक्शन है वो मूव नहीं होगा। F4 प्रेस करते ही मैं उसको एंटर दबा देता हूं और उसको फिल हैंडल की मदद से ड्रैग करूंगा तो सभी
आपके आईडी के आधार पर उपस्थित प्रोडक्ट की संख्या, उपस्थित कंपनी की यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी पंक्ति नंबर 3 एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको देख सकते हो प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त हो रही है। और फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सभी कन्वर्ट हो गए अपने आईडी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के लिए। जो प्रोडक्ट शो हो रहा है कि 101 का प्रोडक्ट मॉनिटर है, तो आप देख सकते हैं 101 का जो प्रोडक्ट है वो मॉनिटर है। तो दोस्तों वर्टिकल फॉर्मेट के लिए, यानी वर्टिकल रूप से बैलेंस शीट के लिए वी लुकअप और हॉरिजॉन्टल के लिए आप एच लुकअप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपके सामने है हमारे पास अगला फंक्शन, मैच फंक्शन की बात कर लेते हैं। मैच फंक्शन का प्रयोग दोस्तों, जैसे आप जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट है, उसमें विभिन्न प्रकार के कलर हैं या विभिन्न प्रकार का कोई स्पेसिफिक डेटा है, वो किस पोजीशन पर है, यानी टोटल बैलेंस शीट में उसकी पोजीशन क्या है जो वेरिएबल है, तो उसकी जानकारी आप मैच फंक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कलर नेम जानना चाहते हैं कि रेड कलर नेम की पोजीशन हमारी बैलेंस शीट में क्या है, तो फंक्शन कैसे लगेगा दोस्तों, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इक्वल टू MATCH मैच, ब्रैकेट मैंने यहाँ पर शुरू किया B9 से G9, B9 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। B9 में हमारा आपको देख सकते हैं रेड का एड्रेस है, मैं कॉमे का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर G9 से G14, तो G9 ग्रीन से ऑरेंज तक, यानी कंप्लीट बैलेंस शीट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। कॉमा लगा के आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करूंगा, यानी एकदम शुद्ध हमें आंसर देगा, और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारी रेड की जो पोजीशन उसने शो करी वो 3 करी है। तो आप देख सकते हैं पोजीशन नंबर 1 ग्रीन है, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3, तो रेड आपको मिला तीसरी पोजीशन पे। मैं यहाँ पर कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ, रेड की जगह पर BLUE मैंने प्रेस किया, एंटर प्रेस करते आप देखेंगे ब्लू की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई। 4 नंबर पे पोजीशन है, तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आपको यहाँ पर ब्लू इंडिकेट हो रहा है। तो बैलेंस शीट में आपका कोई स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सी पोजीशन पर है, ये ज्ञात करने के लिए आपको मैच फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है हमारे पास फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला। दोस्तों हमारी इस तरीके की बैलेंस शीट होती है, उसमें इंडेक्स बना होता है, विभिन्न प्रकार की लॉगिन आइडिया हैं हमारे पास अलग अलग इसको कॉलम्स बोलते हैं जैसा कि आपको पता है, और इनको पंक्तियां बोला जाता है। तो जैसे रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन के आधार पर आप इंडेक्सिंग ज्ञात कर सकते हैं कि वह करंट पोजीशन उसकी कौन सी है। पोजीशन आपको पता चल जाएगा कि वह कौन से कॉलम में है, कौन सी पंक्ति में है, या उसका एड्रेस कैसा है। तो देखिए लॉगिन आईडी पर मैं यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर इंडेक्सिंग का, तो इक्वल टू INDEX, ब्रैकेट मैंने यहाँ शुरू किया, F5 से लेकर G13 तक मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बैलेंस शीट जो डेटा था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर दोस्तों, कॉमा। इसके बाद आप देख सकते हैं आप चाहते हैं कि चौथी नंबर पंक्ति में, कॉमा, दूसरे कॉलम में जो डेटा है वो आइडेंटिफाई हो जाए। सपोज दैट आपको किसी स्पेसिफिक डेटा के आधार पर उसकी पोजीशन पता करनी है, तो आप इस्तेमाल करते हैं मैच फंक्शन का। लेकिन आपको पोजीशन पता है कि भैया चौथी नंबर पंक्ति के दूसरे कॉलम में कौन सा डेटा उपस्थित है, वो डेटा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर, वो डेटा क्या लिखा है, तो आप इसके लिए इंडेक्स का प्रयोग करते हैं कि जो आपकी इंडेक्स बनी है उसके कौन से स्थान पर कौन सा डेटा लिखा हुआ है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 68 54 12, यानी चौथी पंक्ति के दूसरे कॉलम में, तो कॉलम हुआ दूसरा ये और फोर्थ पंक्ति हुई हमारी ये, तो आप मैच कर सकते हैं, ये वाला डेटा उसने आइडेंटिफाई यहाँ पर कर दिया। मैं यहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, मैं कॉलम को 3 नहीं 2 ही कॉलम है तो 2 कॉलम की यहाँ पर पंक्ति की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 8 प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 8वीं पंक्ति के दूसरे कॉलम, दूसरा कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख सकते हैं ये डेटा आपको आइडेंटिफाई हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि निश्चित स्थान पर, निश्चित पोजीशन पर कौन सा डेटा है, ये इंडेक्स की मदद से आपको पता चलता है। हमारे पास कुछ रो और कॉलम्स का है, ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। अगर आपको पंक्ति का एड्रेस देना है और आपको उसकी पोजीशन पता करनी है तो बहुत बढ़िया उसका फॉर्मूला है रो के साथ ब्रैकेट, तो आप यहाँ पर एक सेल का एड्रेस दे दीजिए कि B14, तो B14 में आपको जैसा कि पता है पंक्ति का जो एड्रेस है वो कौन सा है, तो भैया B कॉलम होते हैं, ABCD के रूप में रूपांतरित किया जाता है,
और 14 नंबर पंक्ति है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आंसर 14 दे देगा, क्योंकि पंक्तियों को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये सिंपल था। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कॉलम COLUMN ब्रैकेट मैंने यहाँ पर प्रेस किया, और आप चाहते हैं कि Z65 यानी जेड कॉलम की 65वीं पंक्ति कौन से नंबर, जेड कॉलम जो है वो कौन सा कॉलम है, और आपको पता है मैंने जेड इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं 26, जेड का नंबर भी आता है 26। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर मिलेगा, ये हमें कॉलम का नंबर यहाँ पर ज्ञात करता है, तो आंसर मिला हमें यहाँ पर 26। तो दोस्तों कॉलम का नंबर और पंक्ति का नंबर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन रोज और कॉलम्स यानी ज्यादा, एक से ज्यादा सेल्स का डेटा आपको पोजीशन आपको बताते हैं, तो मैं यहाँ पर रोज का चुनाव कर रहा हूँ, एस का प्रयोग कर दिया। मुझे यहाँ पर एरे देना है, मैंने एक सिलेक्शन ले लिया, ब्रैकेट किया बंद और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 आंसर आया दोस्तों। किस प्रकार से दोस्तों, आप देख सकते हो K7 से M12 यानी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पंक्ति, तो आप देख सकते हैं पंक्ति है तो उसने टोटल पंक्ति गिनी, तो ये कितनी पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6। तो रोज की मदद से आप एक से अधिक पंक्ति गिन सकते हैं और कॉलम की मदद से आप एक से अधिक कॉलम गिन सकते हैं। ये देखिए MNS कॉलम्स ब्रैकेट, आपको एरिया सिलेक्शन करना है, एरिया सेलेक्ट कर देंगे, COLU इक्वल टू का निशान मैंने नहीं लगाया, COLUMNS ब्रैकेट शुरू, सिलेक्शन चुन लीजिए, ब्रैकेट कीजिए बंद। अब देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका आंसर होगा 3। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम काउंट करता है। तो दोस्तों अंतिम ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल लुकअप। मल्टीपल लुकअप यानी आपने लुकअप सीखा, मल्टीपल लुकअप सीखा। अब मल्टीपल लुकअप की बात कर लेते हैं। मल्टीपल लुकअप क्या काम करता है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि मतलब एक से अधिक सेल का डेटा या कॉलम का डेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, तो मल्टीपल लुकअप का प्रयोग करेंगे। अब तक हम एक एक डेटा आइडेंटिफाई कर रहे थे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख रखे हैं, बैलेंस शीट है आपके सामने और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इन सभी का डेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज करूँ और सभी सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस बैलेंस शीट के आधार पर आइडेंटिफाई हो जाएं। बैलेंस शीट में उपस्थित डेटा नाम चेंज करके सभी डेटा एक एक करके आपको विजिबल हो आपकी बैलेंस शीट में। तो आइए मल्टीपल लुकअप को हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके पश्चात अब आपको एड्रेस लेना है B4 यानी मैं नेम को चुनाव कर लेता हूं यहाँ पर, और B4 के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। B13 से I18, B13 से I18 को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर मेरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका डेटा है, जो सब्जेक्ट है वो कॉलम्स के रूप में है, तो कॉलम्स के रूप में सभी कॉलम्स का डेटा यहाँ पर आपको बार बार चाहिए, तो यहाँ पर आपको COLUMNS कॉलम्स का आप यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ब्रैकेट में यहाँ से शुरू करता हूँ। डॉलर सिंबल का चुनाव मैं इसलिए करूंगा दोस्तों इससे पहले क्योंकि मेरा जो एरे है वो अपनी जगह से ना हिल जाए। तो B4 से C4, यहाँ पर B4 से लेकर C4 का चुनाव करेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहले B4 से C4 का चुनाव कर देता हूँ और इसके पश्चात मैं ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा लगाकर 0 यानी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर डेटा फाइंड कर दे रहा हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे आंसर चाहिए, तो आप यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे, 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए दोस्तों एक बार फॉर्मूला समझ लेंगे कि बराबर वी लुकअप B4 मतलब इस वेरिएबल के आधार पर डेटा हमें चाहिए, B4 के आधार पर हमें डेटा यहाँ पर चाहिए। मल्टीपल लुकअप की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने डेटा बैलेंस शीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। B4 की जगह दोस्तों हम यहाँ पर B5 करेंगे, हमें डेटा चाहिए राम का, तो यानी B4 नहीं, राम की बात हो रही है दोस्तों, तो राम का सिलेक्शन होगा यहाँ पर, राम के लिए डेटा चाहिए, तो B5 ले लिया मैंने, यहाँ पर एड्रेस गलत बोल रहे थे हम। उसके बाद संपूर्ण बैलेंस शीट सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगा के कॉलम्स का हमने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि हमें जो डेटा है वो सभी कॉलम्स के रूप में चाहिए और यहाँ पर 7 कॉलम है और हमारा जो इनपुट है बैलेंस शीट का वो भी कॉलम्स के रूप में है। वर्टिकल लुकअप का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि आपको आंसर मिला 45। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं फिर फिल एंड की मदद से ड्रैग करूंगा तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर जो मेरा एड्रेस है वो कंप्लीट पेस्ट हो गया।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा है वो नीचे वाला राम का कंप्लीट एड्रेस मिल गया। तो मैं यहाँ पर नाम चेंज करके देख लेता हूँ कि शाम का डेटा मेरी बैलेंस शीट में मल्टीपल लुकअप की मदद से आएगा। तो मैं यहाँ पर SYAM को सिर्फ टाइप कर रहा हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं शाम का डेटा आपको आइडेंटिफाई हो गया। आप यहाँ पर नाम चेंज कर लीजिए, पुष्पा, PUSHPA, एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में उपस्थित पुष्पा का डेटा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मल्टीपल लुकअप का जो फॉर्मूला है एक बार समझ लेते हैं। B5 मतलब जिसका डेटा आपको ज्ञात करना है, B13 से I18 यानी पूरी बैलेंस शीट सिलेक्ट कर ली। कॉलम्स का प्रयोग इसलिए किया है कॉलम फॉर्मूले का कि आपका जो डेटा है, जो आपको इनपुट चाहिए अपने मल्टीपल लुकअप में, एक से ज्यादा कॉलम है तो यहाँ पर कॉलम्स का चुनाव किया। B4 से C4 यानी एक डेटा के लिए किया था दोस्तों। आप आगे देखेंगे अगर मैं अगले इस फॉर्मूले की बात करें तो ये जो होगा वो इन दोनों के लिए होगा, यानी E4 से F4 तक, यानी सब्जेक्ट वाइज आपको और कॉमा लगा के एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट मैच देने के लिए। दोस्तों ये उम्मीद थी। आज हमने बात करी लुकअप के बारे में, वी लुकअप के बारे में, एच लुकअप के बारे में, मल्टीपल लुकअप के बारे में, मैच फंक्शन के बारे में, इंडेक्स और रो कॉलम। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के संदर्भ में, किसी भी फॉर्मूले के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अपनी बात का जवाब अवश्य देंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जानकारी लेनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपका, हम उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य देंगे। इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।